अगर मैं आपको ये पूछता सल्फ्यूरिक एसिड की वेपर डेंसिटी कितनी है, तो वेपर डेंसिटी जो सल्फ्यूरिक एसिड की रहेंगी वो रहेंगी 98, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 49। इतना आसान क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है क्या? yes, अगर आपको क्या निकालते आ गया मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या निकालते आ जाएगा वेपर डेंसिटी। तो क्या है फिर वेपर डेंसिटी का फार्मूला? ये घर से 25 बार लिख के डालें। तो पहला फार्मूला हो गया। इसके बाद आगे देखो, अब अपने दूसरा कंपाउंड देखेंगे। सेकंड कंपाउंड CH3 बॉन्ड COOH। नहीं, जिसको आता है उसने हाथ ऊपर कर रहा है। क्या नाम है इसका? मैंने क्या बोला? जिसको आता है उसने हाथ ऊपर कर रहा है। मैं पूछूंगा ना फिर। कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी खानदान है, वो एसिड खानदान का है, पर उसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और क्या पता है इसके बारे में? हाँ, इथेनोइक एसिड उसका IUPAC नेम है। बराबर, वेरी गुड, शाबाश। और अच्छे बच्चे मतलब क्लास में अच्छा आता मतलब। और विनेगार, शाबाश, उसको विनेगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और शाबाश, उसको ग्लेशियल, क्या नाम है आपका? सुगत, सुगत ठहर मधुकले, कहाँ रहते हैं आप? शाबाश, वेरी गुड। स्कूल कौन सा आपका 10 तक के? उधर स्कूल, वेरी गुड, शाबाश। आपको लगा यहाँ के ना पढ़ाए थे स्कूल में आपको ग्लेशियल कहते उसको? खुद पढ़े आपने? वेरी गुड। पर आपकी बैच तो अच्छे बच्चों से भी, मतलब मैं कल तो ऐसी मजाक मजाक में ले रहा था आपके बैच को। एसिडिक एसिड को एक उसको कहते इथेनोइक एसिड, उसका IUPAC नेम। अपन आगे जाकर नोमेनक्लेचर लेंगे। आपको 9-10 तक के बहुत छटाक भर का नोमेनक्लेचर था। 11-12 में एक चैप्टर है नोमेनक्लेचर जो 1 महीना चलता, जिसमें कम से कम 500 से ज्यादा कंपाउंड आप देखेंगे IUPAC नेम्स के बारे में। ठीक है, मैंने कल बताया एक बाजी को कि पेन मत हलाओ करके, आप भी वही काम करें। हर दिन एक एक को बोल, थोड़ा उस बारे में ना आपकी कमजोरी लगता है मेमोरी के, एक बार बोलने के बाद में अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करना क्लास के अंदर, साधारण पोजीशन में बैठना है। जब तक कि मैं ना बोलूँ तब तक कि कोई अदर एक्टिविटी नहीं करना, सिर्फ बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेशन देना है। एसिडिक एसिड कहते हैं, इथेनोइक एसिड कहते हैं। उसने विनेगार बिल्कुल सही बताया। विनेगार पर महाराष्ट्र के CET में क्वेश्चन आया था इसके पहले। विनेगार मतलब कौन सा एसिड? तो एसिडिक एसिड। और उसको ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्लेशियल एसिड? चलो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देना कि CH3 बॉन्ड COH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसको IUPAC नेम इसका मैं लिख देता हूं ब्लू कलर में, इथेनोइक एसिड। इसको ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। और इसको विनेगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगार। ये सब पॉइंट आपको आना चाहिए। मैं आगे चल के जब टेस्ट में क्वेश्चन डाला कभी विच एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिड, तो वो एसिड एसिडिक एसिड है। अब बताओ आपको इसका क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। बताओ कार्बन कितने हैं? तो ये और ये जो एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो कार्बन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? ये 3 और एक 4। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2। मल्टीप्लाइंग बाय 12, मल्टीप्लाइंग बाय 1। इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना। 2 × 16, 12 2 जा 24, 4 1 जा 4, 16 2 जा 32, टोटल 60 ग्राम। अब अगर मैंने पूछा आपको कि एसिडिक एसिड की वेपर डेंसिटी बताओ, कितनी रहेगी वेपर डेंसिटी?
ये क्वेश्चन पूछा है पेपर में। द वेपर डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड, द आंसर इज 30। तो आपको सिर्फ ये पता होना था वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा एग्जांपल होगा, तीसरा एग्जांपल, क्या ये इथेनॉल। चलो अब इसके बारे में बताओ क्या क्या मालूम है। इसको इथिल अल्कोहल कहते हैं, द आईयूपीएसी नेम इज इथेनॉल। और पहला पॉइंट, इसको इथिल अल्कोहल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसको इथेनॉल भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, बस खत्म। बोले सर ये दारू में रहता, दारू में ये नहीं रहता, दारू इसमें रहती, मतलब दारू ही है ये वो अल्कोहल है जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता बेवड़े लोगों द्वारा। बेवड़े लोग पता है किसे कहते थे, किसे कहते हैं, जो ड्रिंक करते। तो जो ड्रिंक में जो यूज करते हैं ना उसको बीवरेजेस कहते हैं। तो विच अल्कोहल इज यूज एज बीवरेजेस, इथेनॉल। अब हालांकि बीवरेजेस अलग अलग लोगों के अलग अलग है। अब कुछ बच्चे ऐसे जो बीवरेजेस के नाम पे कॉफ़ी पीते, कुछ बच्चे ऐसे जो टी लेते, कुछ बच्चे ऐसे जो माजा पीते, कुछ बच्चे स्लाइस पीते, कुछ थम्सअप पीते, वो भी एक तरह का बीवरेजेस है। अब कुछ ऐसे जो बियर पीते, कुछ ऐसे जो वाइन पीते, हालांकि हराम चीज़ है बट वो बीवरेजेस में आता है। तो विच अल्कोहल, ये क्वेश्चन सीटी में पूछा गया था, कौन से अल्कोहल को बीवरेजेस के तौर पे यूज किया। तो बीवरेजेस मतलब किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज मीन बाय बीवरेजेस। अरे बीवरेजेस किसे कहते हैं, दोज लिक्विड विच आर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ऐसे लिक्विड जो पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन से अल्कोहल को पीने के लिए, बिकॉज देखो इथिल अल्कोहल का छोटा भाई कौन है, इथेनॉल का छोटा भाई कौन है, मिथेनॉल है। इसमें दम है ना तो मिथेनॉल पी के दिखाना। एक भी अगर पैक लिया ना मिथेनॉल का तो भी डबल कुछ लेने के लायक नहीं रहेगा, बिकॉज 30 ml ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल पता है किससे दिया होगा, मिथेनॉल CH3 बॉन्ड OH, पता है कि नहीं आपको ये इसका 30 ml भी अगर किसी ने पिया ना इट कॉजेस डेथ। और इस अल्कोहल को अगर आंख में चला गया तो इससे हमेशा के लिए अंधापन आता, इट कॉजेस ब्लाइंडनेस। ये दोनों पॉइंट पता होना चाहिए। तो कौन से अल्कोहल से ब्लाइंडनेस होता, मिथेनॉल, ब्लाइंडनेस होता उससे, और इट कॉजेस डेथ। वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दिस अल्कोहल यूज एज अ बीवरेजेस। तो बीवरेजेस के तौर पर यूज करो। रेक्टिफाइड स्पिरिट नाम सुना आपने, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अरे रेक्टिफाइड स्पिरिट ये नाम सुनेगा, यस और नो, इसी को कहते हैं। स्लो पॉइजन इसी को कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल इसी को कहते हैं, ग्रेप अल्कोहल इसी को कहते हैं। कितने नाम है सोचो इसके, और काम के 2-3 नाम मैंने बता दिया। तो इथेनॉल का आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर बताओ, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन 5 है क्या, ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 12, 6 मल्टीप्लाइंग बाय 1। अरे मॉलिक्यूलर वेट निकालते आएगा क्या फिर, मॉलिक्यूलर वेट 46, और इसकी वेपर डेंसिटी कितनी रहेंगे, क्या है वेपर डेंसिटी का फार्मूला। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट, 4th पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। अब बताओ, एक थोड़ा सा अच्छा कंपाउंड लूंगा, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है, एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको इसका निकालना है मॉलिक्यूलर वेट।
और एटॉमिक वेट में एक काम करना, एक एलिमेंट और लिख देता हूँ इसके अंदर में। व्हाट इज Fe? उसका एटॉमिक वेट कितना है? 56। व्हाट इज F? व्हाट इज Ne? व्हाट इज He? तो Fe मतलब क्या होता है? आयरन। Fe मतलब उसका एटॉमिक वेट कितना है? 56। तो ये भी ऐड होगा। अब इधर देख लो, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम कितने हैं? शाबाश। सल्फर, तो ब्रैकेट के बाहर जो रहता है ना उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। तो सल्फर कितने हो गए? 3। ऑक्सीजन, इनका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। अरे समझ में आ रहा क्या है? ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन के बॉटम में 4 है, ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 4 3 जा। अरे समझा रहे? 2 इंटू व्हाट इज एल्यूमिनियम बेटा? 27। 3 इंटू 12 इंटू 27 2 जा 54, 32 3 जा 96, और 16 12 जा 192। अरे टोटल 342। एक काम करना, घर पे आके कैलकुलेशन करना आपने। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इसकी वेपर डेंसिटी होगी इसके आधा 171। समझ में आ रहा है क्या? तो आज अपन ने क्या निकालना सीखे, और क्या रिश्ता है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच? पढ़ो ना। अरे पढ़ना है ना, ये वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। अब एक बात बताओ, मैंने 4 कंपाउंड लिया, आगे कुछ कंपाउंड होमवर्क दूं क्या आपको करने के लिए? ये कुछ होमवर्क है 5 से लेकर आगे। आपको मिथियानॉल कंपाउंड का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ क्या निकालना है? उसका मॉलिक्यूलर वेट। इधर गड़बड़ मत करो। HCl, HNO3, H3PO4, H3PO3, NaOH, KOH। गड़बड़ नहीं करना है, आवाज नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। C6H12O6, C12H22O11, CuSO4, ZnSO4, Na2SO4। अरे आवाज नहीं आना, पहले बता ना। Na2SO4, देन Na2CO3, H bond COH, AgCl, और लास्ट वाला कंपाउंड K4FeCN लास्ट वाला कंपाउंड सबसे खास है। K4 इन ब्रैकेट FeCN/6। तो इसका मतलब है कार्बन 6, नाइट्रोजन 6, Fe 1, ये 6 का मल्टीप्लीकेशन Cn के साथ है। समझ में आ रहा ना ये? और पोटेशियम 4। इसका नाम किसी को पता है कि K4FeCN/6?
इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? पहला दिन है करके मैं बहुत कम ले रहा हूँ, पर एक बात ध्यान से सुनो, इसमें से जिस भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालते नहीं आया, मैं कल क्लास में समझा दूंगा। और लास्ट वाला कंपाउंड तो भी क्लियर कर ला, बाकी सब तो आसान कंपाउंड है। बहुत सारे कंपाउंड आपके देखे, कुछ एसिड है, कुछ बेस है। अरे समझ में आ रहा ना? ये इसमें कुछ सॉल्ट है, आपको इनके मॉलिक्यूलर, ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है, इसको केन शुगर भी कहते हैं। आपको इन सबके क्या निकालते आना चाहिए? और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आप बस मॉलिक्यूलर वेट निकालो, वेपर डेंसिटी नहीं निकालना है। वो तो वेपर डेंसिटी में सिर्फ निकाल के दिखाया।